हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा निबंध लेखन यानी एसे राइटिंग। निबंध शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, नी जमा बंध, अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ। जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। जिस विषय पर निबंध लिखना हो उसका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विषय की प्रस्तावना रोचक शैली में हो ताकि निबंध रुचिपूर्ण लिखा जा सके। प्रत्येक अनुच्छेद का अगले अनुच्छेद की बात से संबंध जुड़ा रहना चाहिए। निबंध की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होनी चाहिए तथा विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। निबंध में लोकोक्तियां, मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। निबंध में विषय वस्तु से बाहर की बातों की नहीं लिखनी चाहिए। किसी भी बात को दोहराया ना जाए, यह निबंध का बड़ा दोष है। निबंध की समाप्ति उपसंहार उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। सबसे पहला है स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है। हम इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। 14 अगस्त 1947 तक भारत एक पराधीन देश था, यहाँ अंग्रेजों का राज था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र हुआ। उसी की खुशी में हम हर वर्ष इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत को स्वतंत्रता के लिए लड़ाई भी करनी पड़ी। अंग्रेज खुशी से भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 1857 में स्वाधीनता आंदोलन का श्री गणेश हुआ, जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार बढ़ा दिया। उन्होंने विदेशों में प्रचार किया तथा भारत सपेरों और लुटेरों का देश है, हम इनको सभ्य बना रहे हैं। अंग्रेजों के अत्याचारों और गलत प्रचार के विरुद्ध आज़ादी का बिगुल भारतीय नेताओं ने बजाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, आज़ाद बिस्मिल आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी मोर्चा जमाया। खूनी क्रांति का विरोध महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने सत्य अहिंसा के बल पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। हम इस दिन आज़ादी के गीत गाते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, सब भारत माता की जय बोलते हैं। हम अपने नेताओं का गुणगान करते हैं, एकता की झांकी निकालते हैं। हम सब मिलकर कदम बढ़ाते हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को गुलाम न बनने देंगे। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। हम बच्चे कल के नागरिक हैं। हम योग्य बने ताकि स्वाधीनता दिवस को मनाते रहने का उत्सव जारी रहे। हमारे विद्यालय में इस दिन लड्डू बांटे जाते हैं। प्रधानाचार्य आज़ादी की कहानी सुनाते हैं। कुछ विद्यार्थी भी अपने विचार प्रकट करते हैं। मैंने अपनी कक्षा में एक कविता सुनाई थी जिसका शीर्षक था नेहरू जी और गांधी पर। आज नहीं आने देंगे हम भारत की आज़ादी पर, स्वाधीन भारत अमर रहे। बच्चों, अब आ जाते हैं प्रदूषण समस्या और समाधान पर। सृष्टि के रचयिता ने मानव को स्वच्छ वायु, सुंदर वातावरण, निर्मल जल का वरदान दिया था, परंतु विज्ञान के आविष्कारों ने सुख सुविधाओं के साथ ही अनंत समस्याओं के अंबार लगा दिए, जिसका सबसे भयानक उदाहरण है प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ है दूषित। जिसमें विकार या दोष उत्पन्न हो जाए वह प्रदूषित हो जाता है। आज विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों के कारण ही हमारी संपूर्ण धरती का वातावरण प्रदूषित हो गया है। मानव ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रकृति के सभी संसाधनों का दुरुपयोग किया है। उसी का परिणाम प्रदूषण के रूप में हमारे समक्ष है। प्रदूषण के मुख्यतः 4 प्रकार है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण। आज ये सभी प्राणघात सिद्ध हो रहे हैं। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से महानगरों में देखने को अधिक मिलता है। शहरों में यातायात के साधनों से निकलता हुआ धुआं, उद्योगों की चिमनियों से निकलती जहरीली गैसें, अवैध दुधारू पशु कटान, बूचड़खाने में काटे पशुओं के अवशेषों, मछली दुर्गंध आदि के कारण शहर के वातावरण में सांस लेना मुश्किल हो गया है। यहाँ के निवासी शुद्ध वायु के लिए तरसते हैं। इसी प्रदूषण के कारण दमा जैसी फेफड़ों की अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण उद्योगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इन्हें उद्योगों से निकालने वाले जहरीले पदार्थ, रसायन आदि नदी नालों आदि में बहाए जाते हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषित जल से उत्पन्न रोगों को जन्म देते हैं। नगरों व महानगरों से होकर निकलने वाली नदियों का जल भी प्रदूषित हो गया है, जिससे उस जल का प्रयोग करने वाले लोग अनेक घातक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। शहरों में वाहनों, मशीनों, लाउडस्पीकरों आदि के शोर शराबों, नगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण मनुष्य का स्वभाव अक्खड़ और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वह तनावग्रस्त वातावरण में रह रहा है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य अवसाद, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप व मानसिक रोगों का शिकार हो रहा है। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग अंधाधुंध किया जा रहा है, जो कि सभी के लिए विष के समान है। इसमें भूमि प्रदूषण हो रहा है। इस
कारण आज का मनुष्य कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ रहा है। धरती का संपूर्ण वातावरण आज प्रदूषित हो चुका है। विज्ञान द्वारा दिए गए वरदानों का सोच समझकर प्रयोग किए जाए तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कूड़ा करकट व कारखानों से निकले दूषित पदार्थों को नदियों में न डालकर जल प्रदूषण रोका जा सकता है। प्राकृतिक खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण रोका जा सकता है। इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा, तभी हम सब इस विश्वव्यापी समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। तभी हम भावी पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त वातावरण दे सकेंगे। यदि मैं पक्षी होता, बच्चों नया टॉपिक है ये। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की ऊंची शाखा पर पक्षी की तरह झूलने के सुहाने सपने बहुतों ने देखे होंगे। मन में यह भाव आता है कि यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, देश विदेश के बंधन से मुक्त जीवन यापन करता। आकाश में उड़ते पक्षी भला किसके मन को नहीं भाते। सूर्य की किरणें फूटने से पहले ही वृक्षों पर चहचहाती चिड़ियों की ध्वनि तन मन में प्रफुल्लता का संचार कर देती है। यह ध्वनि मन को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाती है। मन सुनहरी कल्पना करता है कि काश मैं भी पक्षी होता। यदि मैं पक्षी होता तो देर तक आलस वश बिस्तर पर पड़ा न रहता, भोर की किरणों के आने का स्वर सुन लेता और मीठी ध्वनि में गीत गाकर सूर्य का स्वागत करता। ठंडी हवा की लहरों पर मेरे गीतों की स्वर लहरी जगत में मधुरता का संचार करती। मैं सुनहरी किरणों को अपने पंखों पर सवार कर आकाश की दूरियों को नापता और यह उड़ान जितनी लंबी होती मेरा मन उतना ही रोमांचित और प्रसन्नता होता। मैं सोचता हूँ कि यदि मैं पक्षी होता कभी भी महानगरों में नहीं रहता। यहाँ की भीड़ भाड़ गंदगी से मन कितना विचलित होता। मैं तो हरे भरे जंगलों में अपना घोंसला बनाता, बहती नदियों का निर्मल जल पीता तथा वृक्षों पर लगे भांति भांति के फल खाता। महानगरों के तनाव भरे जीवन से मुझे मुक्ति मिल जाती और अपने जीवन का हर पल प्रकृति की गोद में आनंद से बिताता। मैं वृक्षों की डालों पर अपने घोंसले बनाता। वहां न तो वाहनों का शोर होता, न जीवन की आपाधापी, पर हर पल बहती साफ ठंडी हवा में मैं अपने साथियों के साथ खेलता रहता। हाँ, कभी कभार मुझे पकड़े जाने या बड़े पक्षियों से शिकार होने का भय रहता, किंतु अपने आनंदीय जीवन में मैं कष्टों को हंसते हंसते झेल लेता। वर्षा के मौसम में जब आकाश से रिमझिम बूंदें गिरती तो मैं पंख फैलाकर उड़ान भरता और पंख भारी हो जाने पर पत्तों में छिपकर पंख फड़फड़ाता और जोर से हंसता। खेतों में जाकर दाना चुगना तथा बच्चों से लुका छिपी खेलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता। हाँ, पिंजरे में बंद पक्षी की कल्पना करने पर मुझे लगता है कि यह पक्षी भी खुले आकाश में उड़कर उड़ान भरकर मन प्रसन्न होना चाहता है। इन्हें मानव ने बंदी बना रखा है। मैं ऐसे बंदी पक्षियों को देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं पिंजरे में कैद पक्षी कभी नहीं बनना चाहता। मैं तो ऐसा पक्षी बनना चाहता हूँ जिसके सुंदर रंगीन पंख हो, जो अपनी इच्छा से इधर उधर जाकर दाने चुगे, अपने साथियों के साथ मिलकर नील गगन की दूर तक फैली सीमाओं तक उड़ान भरे तथा क्षितिज की सीमाओं को छूकर विजयी हो। मैं सुनहरी किरणों की डोर पकड़कर उड़ना चाहता हूँ तथा बहते झरनों में खेलना चाहता हूँ। काश मैं पक्षी होता तो इन कल्पनाओं को साकार कर पाता। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।